चल यूनिट 1 4, 5 2 अध्याय इस यूनिट 1 में, सॉरी यूनिट 2 में बेटा। अध्याय 4 चल रहा है विद्युत धारा P26, मतलब फिजिक्स का 26वां वीडियो। हालांकि विद्युत धारा का सेकंड ही है। चलो विद्युत धारा के अंदर आज पढ़ना है आप लोगों को ओम का नियम लिखो, इसकी सहायता इसकी शर्त लिखो तथा बताइए कि किस प्रकार के चालकों के लिए लागू होता है तथा इसके विभव और धारा में ग्राफ बनाओ। बहुत सिंपल सा है, ठीक है, थ्योरी टाइप है। तो अपन ने क्या बताया था समझना, कल वाली चीज़ बता रहा हूँ मैं, मतलब पुराने वीडियो वाली चीज़। ये कोई धातु चालक है, तांबे का टुकड़ा है। इस तांबे के टुकड़े में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ऊपर चक्कर लगाते रहते, घूमते रहते हैं, इधर उधर चक्कर लगाते हैं। जब आप किसी सिरों पे विभवांतर लगाते हो, विभवांतर मतलब अपन ने बैटरी लगाई या सेल लगाया, धन ऋण, ठीक, बैटरी या सेल, जैसे अपन ने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो 10 वोल्ट की बैटरी या सेल लगाने से क्या हुआ है कि इधर धन, ये बड़ा सिरा धन और ये ऋण, ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर धन आवेश, मतलब धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं, इधर दौड़ने लगते हैं, ठीक है, इधर। तो जब ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करने लगते हैं तो अपन कहते हैं कि यार यहाँ पर आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। इस आवेश का जो प्रवाह है उसी को बोलते हैं, आवेश के प्रवाह को बोलते हैं विद्युत धारा, ठीक है। आवेश प्रवाहित होते हैं, समझ जाओ, विद्युत धारा, ठीक है। और आवेश प्रवाह मतलब आवेश प्रवाह कब होते हैं, जब अपन इन दोनों के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं, बैटरी लगे ना विभवांतर, ठीक है। विभवांतर मतलब इसका 10 वोल्ट और ये 0 मान लो भी, ठीक है। तो विभव में अंतर है, ठीक है, या -2 मान लो, ठीक है। तो विभव में अंतर है, तो ये आवेश जोड़ लगाते हैं। आवेश जोड़ लगाए मतलब क्या बन गई, विद्युत धारा, ठीक है। ये एक चालक तार है, ठीक है, चालक तार है, मोटा करके बता दिया मैंने, ठीक। मतलब यहाँ अगर बल्ब लगा दो, ये मैंने झूम करके बताया, बड़ा पतला सा तार, बल्ब लगा दो, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। चलो यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है, विद्युत धारा। अब ओम साहब ने इसमें अध्ययन करा, क्या अध्ययन करा, कह रहे जो विद्युत धारा आ रही है अपने काम की तो है, तो ये कैसे बढ़ सकती है, क्या करने पर बढ़ सकती है, ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत मेहनत से करा। तो उन्होंने प्रयोग करा, मतलब पहले 10 वोल्ट लगाया और देखा कि यार कितनी विद्युत धारा की परिभाषा बता चुकी आवेश प्रवाह की दर को, तो कैलकुलेशन करा, क्या करा। लेकिन आपको बता दूं कि विद्युत धारा को मापने का एक उपकरण आता अमीटर, मान लो उनने वो लगा के देखा, ठीक है, वो लगा के देखा और विभव अपन दे रहे 10 वोल्ट की बैटरी दे दी। तो मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी दी तो वहाँ पर 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हुई। विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर है, और 1 एम्पेयर की 10 वोल्ट देने पर 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हुई, आई, ठीक। फिर उन्हें वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा मतलब ज़्यादा ही बढ़ा दिया, बोले 20 वोल्ट लगा दिया। 20 वोल्ट लगाने पर बोले यार धारा बढ़ गई, और वो तो अमीटर देख रहे, और बढ़ा दिया तो और बढ़ गई, लो समान रूप से बढ़ रही, ठीक है, बढ़ भी समान रूप से रही। तो उन्होंने क्या देखा कि यार जैसे जैसे इनके सिरों पर विभवांतर बढ़ाते जा रहे, विभवांतर मतलब पहले 10 का विभवांतर था, फिर 20 का करा, फिर 30 का, वैसे वैसे धारा बढ़ती जा रही, ठीक। लेकिन उन्होंने प्रयोग और करा, ये भी देखा कि यार बहुत ज़्यादा विभवांतर मत लगाओ, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा विभवांतर लगाने पर ये चीज़ गर्म हो जाती है या वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो फिर प्रयोग गड़बड़ाने लगा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार बहुत सही जा रहे, बोले जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जाओगे धारा बढ़ती जाएगी, बस थोड़ा ध्यान रख लेना कि यार हीट ज़्यादा नहीं बढ़े, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़े, बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगा दो ताकि गर्म हो जाए, ठीक है। तो हीट मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़े, ताप का प्रभाव नहीं पड़े ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा ताप नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें एक्सपेरिमेंट करा और ये निष्कर्ष निकाल दिया कि 100% जैसे जैसे आप V बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे धारा बढ़ती जाएगी, ठीक। क्या मतलब इसका, कि विभव समानुपाती होता है धारा के, ठीक है। इसका मतलब तो यही कि जैसे जैसे विभव बढ़ाते जाएंगे तो धारा बढ़ती जाएगी, अपन लिख ऐसे ही रहे, ठीक है। तो उनका मतलब समझ आएगा कि यार भैया जैसे जैसे किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाया जाता है तो धारा का मान बढ़ने लग जाता है। ये बहुत मेहनत करके उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया, ठीक है। निष्कर्ष निकाला, फिर ये संबंध निकाला, ठीक है। ये संबंध निकालने के बाद उन्हें मतलब नेतांग मतलब समानुपाती हटेगा तो एक नेतांग लगता है, यहाँ पर नेतांग आर है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूँ, आर नेतांग क्यों लगता है, हटाते क्यों है। जैसे यहाँ तांबे का टुकड़ा लिया होगा तो धारा 10, तो वो विभव 10 लगाया होगा तो 1, 20 लगाया तो 2, 30 लगाया तो। फिर चांदी का टुकड़ा ले लिया होगा तो 10 लगाने पे हो सकता है
2 एम्पियर, 20 लगाने पर कुछ अलग एम्पियर। तो बोले यार वही काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग लगाने पर अलग अलग हो रहा है। तो उसने बोला यार एडजस्ट कर लूँगा बाद में, मेरे इससे एडजस्ट कर लूँगा मैं, लेकिन काम तो हो रहा है ना, बढ़ाने पर बढ़ रहा है। बोले वो तांबे का है, सोने का है, चांदी का है, लेकिन बोले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आएगी, इसलिए वो एक नियतांक लग जाता है, वो एडजस्ट करता है। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो विभव बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, कन्फर्म हो गया। समानुपाती अर्थात बराबर, समानुपाती अर्थात तो बराबर लगा, नियतांक वो एडजस्ट करेगा कि यार भैया तांबे का टुकड़ा लगाने पर अलग धारा बढ़ रही है, लोहे का टुकड़ा अलग लगाने पर, ठीक है, वो एडजस्ट करेगा ये। और ये आर जो होता है वो एक नियतांक होता है जिसे बोलते हैं उस चालक का प्रतिरोध। क्या नाम दिया उसको? उस चालक का प्रतिरोध नाम दिया। प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे भैया, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है। चलो, ओम नियम यहाँ तक तो बढ़िया है। आप चाहो तो ओम नियम के लिए ये वाला संबंध भी दे सकते हो कि वी और आई का अनुपात नियत होता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ये भी दे सकते हो, ठीक है। तो परिभाषा सिंपल। अब मैं पहले परिभाषा बता दूँ क्या बोला है, ये समझने के लिए था कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था मतलब खासकर ताप, कि जब अपन प्रयोग कर रहे हैं तो ताप बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए किसी कारण से, ठीक है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, मतलब ताप में परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर विभवांतर बढ़ाने से उसमें प्रवाहित धारा का मान बढ़ता है। याद करने के लोग ना, ज़्यादा समझना है इसका, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव होने ज़्यादा बनते हैं कि किसी चालक के सिरों पर यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था मतलब प्रायः ताप हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, तो उसके सिरों पर विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, ठीक है, धारा का मान बढ़ता है। ये ओम नियम कहता है। तो अपन ने ओम नियम के अनुसार मान लिया कि यार भैया अपन ने सिरों पर लगाएगा विभवांतर V, धारा I है, तो V समानुपाती I, विभवांतर बढ़ा धारा बढ़ेगी। चलो, समानुपाती हटेगा तो ठीक, RI, ठीक। अब देखो बेटा, R यहाँ पर क्या है? एक नियतांक, R नियतांक है, और अगर R का मान निकालो तो V/I आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। अब आगे बढ़ते हैं, ये ओम नियम हो गया कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी। ये सिंपल सा लैंग्वेज, ठीक है ना। इसकी शर्त लिखो। शर्त में पहली शर्त तो यही है कि भैया इसका ताप नहीं बढ़ना चाहिए, चालक का ताप नहीं बढ़ना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें विकृति नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन वोल्टेज लगा रहे हो टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, कि अपना वोल्टेज उसी में खा रहा है उसको टेढ़ा मेढ़ा करने में। तो विकृति मतलब इसके आकार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जब अपन वोल्टेज लगा रहे हो। तो 2 शर्त, ताप और आकार मतलब आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हो गया। यह किस प्रकार के चालकों के लिए लागू होता है? तो ये है धातु चालक। धातु चालक में मुक्त बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धातु चालक ही विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। अपन प्रायः जो देखते हैं, ठीक है, प्रायः जो, तो ये केवल धातु चालकों के लिए लागू होता है। और 2 प्रकार के चालक होते हैं, एक होता है विद्युत अपघट्य जो आगे बताऊंगा, ठीक है, और एक होता है अर्धचालक। तो इनके लिए लागू नहीं होता है ओम साहब का नियम, ठीक है। विद्युत अपघट्य सुना सा है, लिक्विड, ठीक है, टाइप। अर्धचालक नहीं सुना, लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इनके लिए लागू नहीं होता। केवल काय के लिए लागू होता है? ये धातु चालक, तांबा, सोना, चांदी, इनके लिए लागू होता है। ये भी हो गया, ठीक है। तथा इसके विभव और धारा में ग्राफ बनाना है। विभव और धारा में ग्राफ मतलब सिंपल सा बना के बताता हूँ। ये V है, ये I है, प्राय विभवांतर इधर ले रहे, ठीक है, अपन जो लगा रहे हैं विभवांतर, ठीक है, परिवर्तन धारा में, ठीक। चलो, अगर विभवांतर मैंने लिया 10, 20, 30, इधर लिया 1, 2, 3। चलो, जब मैंने विभवांतर लगाया नहीं था, कुछ भी नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं, तो धारा भी नहीं बनेगी। अरे नहीं बनेगी, ये मैंने बता दिया कि अगर आप विभवांतर नहीं लगाओगे तो चालक तार में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हाथ लगाओ करंट नहीं लगेगा। तो 0 है तो 0 है, ठीक है। जब अपन ने 10 लगाया, 10, तो धारा कितनी बनी? 1। 10 विभवांतर लगाया तो धारा 1, विभवांतर 20 लगाया तो धारा 2, विभवांतर 30 लगाया धारा 3। तो जब इनने इसको मिलाया तो एक सरल रेखा बनी। ओम साहब ने करके देखा बेटा ये सब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक सीधी रेखा बनी, तो ये ग्राफ बन गया, ठीक। ऐसा अपन संख्या में नहीं लिखेंगे, वैसे ग्राफ बना देंगे सीधी रेखा, ठीक है। तो ओम नियम का जो VI ग्राफ है, VI मतलब विभव और धारा ग्राफ, एक सरल रेखा होती है, ठीक है। ये भी हो गया। अब यहाँ तक का पूरा एक बार और बता रहा हूँ, फिर लिखूँगा ओम नियम।
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो विभवांतर, उसके सिरों पर विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है, यही लिखना, ठीक है। विभवांतर V है, धारा I है, तो V समानुपाती I, V बराबर RI। R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, मतलब नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक। फिर शर्त, भौतिक ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ताप में और आकृति में किस प्रकार के चालकों को लागू होता है? ये केवल धातु चालकों के लिए, धातु चालकों के लिए। किस प्रकार के? धातु चालकों के लिए। VI और विभव और धारा में संबंध, ये ग्राफ वो इस प्रकार का आएगा, वो मैं सुंदर सा बना दूंगा, ठीक है। चलो अब पूरा डिटेल में लिख देते हैं अपन। चलो बेटा, ओम नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर जो विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर को बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर उसमें प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ता है। माना किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I है। चित्र नहीं बनाया, ठीक है। ओम नियम से V समानुपाती I, V पहले आएगा, I बाद में आएगा। V बराबर समानुपाती हटेगा, R आएगा। R एक नियतांक है, लेकिन R का मान निकाल लो पहले, V अपान I। जहाँ R एक नियतांक है जिस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। शर्त क्या है? चालक के ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, चालक की आकृति विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए प्रयोग करने के दौरान हो। ओम नियम धातु चालकों, तांबा चांदी के लिए लागू होता है। धातु चालक जो धातु है, ठीक है। अर्धचालक नहीं, विद्युत अपघट्य नहीं, वो अलग होते हैं। ओम नियम में विभव और धारा के बीच ग्राफ ऐसा बनेगा, संख्या नहीं लिखते, बस V इधर I इधर और बीच में एक लाइन सीधी रेखा, VI ग्राफ, सीधी रेखा, सरल रेखा, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको बेटा, क्योंकि लिखना वो आपको ही पड़ता है। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रा लिखो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-3 स्टार, मतलब 2-2 स्टार ही मान लो आप, बस इसमें से अंदर से वो निकलेगा, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते ज़्यादा, ठीक है, समझना पड़ेगा। किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रा लिखो, ठीक है। अब समझना, जैसा अभी जो डिस्कस हो रहा है, ये हो रहा है कि जब आप इसके सिरों पर विभवांतर लगाते हो, ठीक, तो इसमें आवेश प्रवाहित होते हैं। कैसे आवेश प्रवाहित होता है? धन, ऋण, विभवांतर लगाते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर दौड़ लगाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इधर दौड़ लगाते हैं, ठीक है, इधर दौड़ लगाते हैं, इधर, ठीक है। हालांकि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है, तो इधर दौड़ लगाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन धन की ओर आकर्षित होकर इधर दौड़ लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये दौड़ लगाते हैं तब यहाँ पर बहुत सारे धन आवेश भी पड़े हुए। धन आवेश कहाँ से आए? तो पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी सुन लो कि ये तांबे का जो तार है उसका छोटा 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 टुकड़ा करके सोचो अपन कि यार भैया सबसे छोटा टुकड़ा है परमाणु। उस परमाणु के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभि के अंदर, परमाणु के अंदर भी नाभि होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं धन आवेशित और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अलग अलग कक्षाओं में, ठीक। तो जो दूर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है वो थोड़ा सा कमज़ोर बंधा रहता है। काय से बंधा रहता है? धन और ऋण आकर्षित होते बंध बनाते हैं, तो जो दूर वाला रहता है वो कम आकर्षित बंध से बंधा रहता है, तो फ्री रहता है। फ्री, तो ये जो धातु रहती है उसमें बहुत सारे ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसके संपर्क से हट चुके होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इससे संपर्क से हट चुके हैं तो पड़े हुए धन आवेश, ये इससे बाहर हो गए, तो बहुत सारे धन आवेश पड़े हुए इधर, गति नहीं कर रहे, पड़े हुए, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे। तो जब आपने विभवांतर लगाया ना, तो विभवांतर लगाने से ये इलेक्ट्रॉन भटाभट इनसे टकराते हैं, भटाभट टकराते हैं इनसे, ठीक है। टकराते, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक धन आयन से टकराया, टकराते से ही अपनी ऊर्जा खो देगा। फिर मालूम पड़ेगा कि यार नहीं यार मेरे को तो ये दे रहे हैं, फिर उठेगा नहीं, फिर जाएगा ना, फिर अगले जाके ना, फिर टकरा जाएगा। लेकिन टक्कर तो होगी, लेकिन टक्कर करते 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 पहुंच जरूर जाता है, ठीक है। तो ये टक्कर होने के कारण उनको जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, रुकावट आ रही है, उसी अवरोध या रुकावट को नाम दे दिया उन्होंने प्रतिरोध, ठीक। ये डीप में समझने वाली चीज़ है कि जो बार बार टक्कर हो रही है इसके कारण, ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे नाम दिया प्रतिरोध। ये डीप के लिए। और सिंपल वाली चीज़ कि यार ये विद्युत धारा जो इसमें प्रवाहित होती है, तो ये चालक हमेशा कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। उस अवरोध या रुकावट को ही नाम दिया प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। जैसे क्या, ये अगर तांबे का टुकड़ा है, 10 वोल्ट लगाया, तो 10 वोल्ट लगाने पर हो सकता है इसमें 2 एम्पीयर की धारा, अच्छी धारा प्रवाहित हो जाए, अच्छी, बढ़िया, ठीक है।
अगर ये चांदी का टुकड़ा हुआ, 10 वोल्ट लगाया, तो चांदी के टुकड़े में और अच्छी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती, और अच्छी, मतलब उसमें रिकॉर्ड और कम रहती चांदी की, ठीक है। तो चांदी के तार ऐसे बना नहीं सकते, महंगे पड़ते हैं और जल भी जल्दी जाते हैं, ठीक है। लेकिन बोलो और अच्छा सुचालक है, सुचालक मतलब उसमें रुकावट थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रतिरोध मतलब जो चालक खुद विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, और अवरोध कैसे कर रहा है, वो टकरा के, ठीक है, उसे नाम दिया चालक का प्रतिरोध, ठीक है। तो परिभाषा सिंपल कि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और सब पदार्थ, कोई भी पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवरोध नहीं, सब पदार्थ अवरोध उत्पन्न करते हैं। अगर इसकी धातु चालक की जगह यहाँ लकड़ी का टुकड़ा होता है या कांच का टुकड़ा होता है तो फिर पहुँचाता ही नहीं वो, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, अनंत मानते हैं। कुचालक जो होते हैं अनंत प्रतिरोध मानते हैं, बोले जाएगी ही नहीं धारा। क्यों अनंत मानते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो बंद बना के रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहते ही नहीं, फ्री रहेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं, विद्युत धारा भी नहीं पहुँचाएंगे, ठीक। तो कुचालक जो होता है उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, अनंत, और जाके धातु चालक होता है उसका प्रतिरोध कम होते हैं, ठीक है, कम, सबसे कम चांदी का, ठीक है। तो परिभाषा आप याद हो जाएगी कैसे, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग, ठीक है। चलो, प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। सूत्र याद कर लो, आया कहाँ से, और अभी ओम साहब ने मेहनत करके बताया, V बढ़ाने पर I बढ़ता है, V बराबर RI, तो I गुणे वाला बटे में, ठीक। अब याद रख लो, R बराबर V/I, VIJAY, विजय, क्योंकि ये सूत्र बहुत जगह काम आएगा। जैसे पुराने अध्याय में C बराबर Q/V आया था ना, बहुत जगह पर, अब ये काम आएगा। तो R बराबर V/I, V ऊपर है, I नीचे, VIJAY, ठीक। चलो, R बराबर V/I प्रतिरोध का सूत्र है। प्रतिरोध मतलब विभवांतर बटे धारा, ठीक, यही सूत्र है। अब अगर इसका ऐसा ही मात्रक लिखा जाए, ऐसा ही मात्रक, तो विभवांतर का वोल्ट, विभव का वोल्ट प्रति बटे में धारा का एम्पियर, ठीक, मतलब विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, धारा का एम्पियर है, ये भी याद रखना। अब इसका क्या, वोल्ट प्रति मीटर नहीं देते हुए इस वोल्ट प्रति मीटर को एक वैज्ञानिक, अरे ओम साहब जिनने बोलो ये करा, ओम साहब ने खुद का नाम दे दिया, बोलो वोल्ट प्रति मीटर को मेरा नाम दो ओम। मतलब ऐसा ही मात्रक प्रतिरोध का वोल्ट प्रति मीटर नहीं होते हुए क्या है, ओम। बोलो प्रतिरोध का मात्रक ओम। और ये ऐसा मात्रक है जिसका चिन्ह भी है, बहुत कम ऐसे मात्रक होते हैं जिसके चिन्ह होते हैं, इनका चिन्ह है ये वाला चिन्ह, ठीक, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक, ऐसा ही मात्रक ओम, याद रखना हमेशा, ठीक है। अब अगर 1 ओम की परिभाषा दी जाए तो कैसे, तो लो R = V/I। अगर V हो 1 वोल्ट, I हो 1 एम्पियर, तभी तो R होगा, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, तभी तो क्या होगा, 1 ओम, तभी होगा ना। तो बस किसी चालक में 1 वोल्ट का, किसी चालक के सिरों पर हो बेटा, सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करो और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए, तो उसका प्रतिरोध कहलाता है 1 ओम। अभी मेंटली मत सोचा करो कि यार क्या 1 वोल्ट करेंगे ने कितना एम्पियर ने फिर क्या प्रतिरोध, ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये परिभाषा टाइप होती है, जिससे 1 मीटर मानो इतना बड़ा होता है, तो आप ऐसा अंदाज नहीं ला सकते कि 1 ओम कितना। तो 1 ओम थोड़ा सा बता दूंगा प्रतिरोध कैसे होते हैं, बाजार में मार्केट में खरीद के भी ला सकते हो कि 10 ओम का 15 ओम का प्रतिरोध दे दो, बताऊंगा, ठीक है, वो कैसा क्या होता है। चलो, अब परिभाषा, तो इसको परिभाषा याद करना पड़ेगी, इमेज मत करना कि यार 1 ओम इतना होगा, लेकिन यहाँ परिभाषा क्या कि 1 वोल्ट का विभवांतर 1 वोल्ट का विभवांतर दो किसी चालक के सिरे पे, उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या कहलाता है, 1 ओम, ठीक। तो ये परिभाषा फिर से सुन लो, 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है 1 ओम। अब इस पूरे को शॉर्टकट में वापस समझो, फिर लिखूँगा। अब ये पूरी तरह याद करने के लिए, ठीक है, समझाने वाला करवा दिया।
चालक का प्रतिरोध, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा, ठीक है। प्रतिरोध R से लिखते हैं, विभवांतर V बटे I। इसके अनुसार इसका मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक वैज्ञानिक खुद अपने नाम पर रखता है, ओम, ऐसा चिन्ह, ठीक है। चलो, ये एक अदिश राशि है, विभव अदिश है, धारा अदिश है, तो ये भी अदिश राशि, ठीक है। चलो, अब एक वोल्ट की परिभाषा देना हो तो एक वोल्ट की परिभाषा देने के लिए विभवांतर अगर 1 वोल्ट हो, V बराबर 1, धारा भी अगर 1 एम्पियर हो धारा, तो इस पूरे का मान हो जाएगा 1 ओम। तो परिभाषा यहाँ से कि यदि किसी चालक के सिरों पर अगर अपन 1 वोल्ट का विभवांतर लगाए, सोचो 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया और इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाए, तो समझ जाओ इसमें जो प्रतिरोध है, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम। 1 ओम, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध 1 ओम, ठीक। चलो, अब इसको मैं लिखवा देता हूँ। चलो, समझा चुके हैं, ये केवल लिख के बताया। किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो कि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का सूत्र याद करो, V/I, बहुत काम आएगा। इसका ऐसा ही मतलब ओम है, विभव वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं, ओम, ऐसा ही मतलब, ठीक है। ये एक अदिश राशि। अन्य मात्रक, ये डॉट है, जहाँ पर जो मैंने डॉट लिखे वहीं डॉट लिखना प्रॉपर, फेयर कॉपी में भी। प्रतिरोध का अन्य मात्रक वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि डॉट समझ में तकलीफ नहीं आएगी फिर आपको। प्रतिरोध की ऐसा ही मात्रक ओम को परिभाषित कीजिए, अथवा में 1 ओम की परिभाषा। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम कहता है। तो प्रतिरोध R बराबर विभव बटा धारा, 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो मिलके बनेगा 1 ओम। स्क्रीनशॉट ले लो। छोड़ो, IMP समझने के लिए बहुत। IMP किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। प्रभावित करने वाला कारक मतलब कोई सा चालक है तो उसका प्रतिरोध कैसे बढ़ सकता है, कैसे कम हो सकता है, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, वो समझो, ठीक है। प्रतिरोध मतलब रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट, ठीक है। चलो, समझना। ये कोई चालक है, मैंने झूम करके बता दिया, ज़्यादा मोटा बता दिया, थोड़ा सा कम मोटा बता देता हूँ। ये कोई चालक है, ठीक है। आपको मालूम है इसके सिरों पर विभवांतर लगाओगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और मेरा धनायनों से टकराएंगे बार बार, ठीक। धनायनों से टकराएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे धनायन टकराते रहेंगे, ठीक है। तो टक्कर के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होगा। प्रतिरोध मतलब रुकावट, ठीक है, रुकावट। तो अपन अभी रुकावट की बात करें, ठीक है, रुकावट। चलो, कम रुकावट और ज़्यादा रुकावट। ज़्यादा रुकावट मतलब ज़्यादा प्रतिरोध, और कम रुकावट मतलब कम प्रतिरोध, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा टक्कर होगी मतलब प्रतिरोध उतना ज़्यादा, ठीक है, दिक्कत आएगी। टक्कर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला पदार्थ पर। पदार्थ मतलब अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। कैसे, जैसा मैंने बताया था क्या, लकड़ी का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रॉन तो होते हैं सब, फ्री नहीं होते, तो लकड़ी का पदार्थ का प्रतिरोध अलग बहुत ज़्यादा, ठीक। अगर चांदी का ले लिया जाए तो चांदी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा, तो फ़ायदा करते, ठीक है, फ़ायदा करते। मतलब ये तो एक सिंपल सा हो गया, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन अलग अलग मात्रा में, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में होगी तो 100% वो रुकावट नहीं रहेगी ज़्यादा उनको, ठीक है। तो कुल मिलाकर पदार्थ, अलग अलग पदार्थ के प्रतिरोध अलग अलग। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का, अगर सबसे ज़्यादा मांगे तो वो है कुचालकों में जितने भी रबर सब अनंत होता है, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ये टेंशन खत्म, ठीक है। दूसरा, लंबाई, जो चालक उसकी लंबाई, अभी इसका पूरा डिटेल में समझाएंगे। क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं, ये वाला,
ये वाला मतलब मोटा पतला मान लो इसको तो बस, ठीक है। चौथा ताप पर, ठीक। चलो, पदार्थ, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, तो कन्फर्म हो गया, इसका कोई दिक्कत नहीं। लंबाई पर, लंबाई समझो इधर, जैसे ये चालक तार इतनी लंबाई का है, ठीक। अगर इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, पदार्थ वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अपन ने इससे डबल लंबा तार ले लिया। ये अगर 2 मीटर का तो 4 मीटर का तार ले लिया, लंबा तार ले लिया, ठीक है। तो लंबा तार ले लिया, तो अब आपको मालूम है लंबा तार ले लिया है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि जिस इलेक्ट्रॉन को पहले बस यहीं टक्कर ले लेके ने इतनी दूरी जाना था, अब उसी इलेक्ट्रॉन को कितनी दूर जाना है, इतनी दूर जाना है। तो अगर यहाँ पर 250 ग्राम मुसीबत, तो यहाँ पर आधा किलो मुसीबत, अरे ज़्यादा मुसीबत, ठीक है। फिर वो मुसीबत और ज़्यादा होती, बताऊँगा कैसे, ठीक है। तो कुल मिलाकर लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका मतलब लंबा तार ले लोगे आप तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, और छोटा तार लोगे तो उसका प्रतिरोध कम। तो इससे अपने को मालूम पड़ गया R समानुपाती L, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा और मतलब छोटे तार का प्रतिरोध कम। ये चीज़ समझ आ गई, क्योंकि ज़्यादा टक्कर मिलेगी। यहाँ अगर 10 टक्कर हो रही तो यहाँ तो बहुत सही टक्कर होगी। जितनी ज़्यादा टक्कर मतलब उतनी ज़्यादा उसकी ऊर्जा खत्म, फिर वो शुरू होगा, फिर ऊर्जा खत्म, फिर शुरू होगा, ठीक है। चलो, दूसरा क्षेत्रफल पर। चलो, अगर अपन क्या करें कि लंबाई तो इतनी रखी और क्षेत्रफल इसका इतना बढ़ा दिया, मतलब ज़्यादा कर दिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि कम होगा? तो बता दूँ, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? अरे इसके इलेक्ट्रॉनों के पास, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगे। अरे पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त सतह पर, यहाँ तो एरिया बढ़ गया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी चीज़, इनको गति करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिल गया। अरे पहले स्पेस पतला था ना, इतना जाए तो जाएगा, वो भी फ़ायदा हो गया कि स्पेस ज़्यादा बढ़ गया कि बच के भी निकल सकते हैं। और दूसरी चीज़, मात्रा भी ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, और पूरे स्पेस में, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हुआ। प्रतिरोध कम का मतलब क्या? कि यार भैया टक्करें कम होने लगी, टक्करें कम मतलब रुकावट कम मतलब प्रतिरोध कम, ठीक है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर रुकावट कम हुई, प्रतिरोध कम हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर बड़ा एरिया मिल रहा है ना जाने के लिए, मतलब रुकावट कम हो गई, ठीक। लंबाई में तो दूर जाना था ना। ताप पर, चलो पहले तीनों वापस समझा दूँ। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है, टेंशन फ्री, क्योंकि तांबे का अलग, चांदी का अलग, सोने का अलग, और लकड़ी लोहे का तो 0 लकड़ी का तो अनंत, मतलब बहुत रुकावट। लंबाई बढ़ाने पर, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा टक्कर लगेगी या ज़्यादा रुकावट जाएगी इतनी दूर जाने में, ठीक है। चलो, जैसे अगर आप पानी पहुँचा रहे हो कहीं पर, तो थोड़ा सा दूर पानी पहुँचाना तो कम रुकावट, उसी पानी को दूर तक पहुँचाना तो बीच की रुकावट और बढ़ गई, ठीक। क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। मतलब अगर क्षेत्र एरिया बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, कम रुकावट के निकलेंगे, कम रुकावट, टक्करें कम लगेगी, ठीक है। और आपको मालूम है कि जैसे पानी की नली, क्षेत्रफल की बात करो, पानी की नली अगर पतली हो तो पानी जाने में थोड़ा तकलीफ आएगी या कम जाएगा, ठीक, मतलब रुकावट। पानी की नली मोटी हो तो, अरे मोटी हुई तो रुकावट कम, ज़्यादा चले जाएगा, ठीक है, रुकावट कम हो जाएगी। तो ये व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध, मतलब रुकावट कम, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध, ठीक। चलो, ताप पर, अगर इसका ताप बढ़ा दिया, इसकी मतलब वो बढ़ा दी, हीट बढ़ा दी, गर्म कर दिया इसको, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया तो किसी कारण से, तो टेम्परेचर बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और समझना क्यों बढ़ जाता है प्रतिरोध? जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बढ़ेगा। ये अनुगमन पहले हो चुका है, या मान लो कि इनका वेग बढ़ेगा आगे जाने का। तो जब वेग बढ़ेगा ना, तो जो टक्कर पहले थोड़ी देर से हो रही थी वो तेज़ी से हो जाएगी। तो मतलब फ़ायदा है ना, तो तेज़ी से हो जाएगी तो, लेकिन तेज़ी से हो तो जाएगी, लेकिन जैसे ही होती है, जैसे ही टक्कर होती है, वैसे ही वो अपनी ऊर्जा खो देता है और चुपचाप बैठ जाता है। फिर उसको चुपचाप बैठ के वापस उठने में, गति पकड़ने में टाइम लगता है। इससे अच्छा क्या वो थोड़ी दूर जाकर या आराम से टकराता है, थोड़ी सी एनर्जी बची रहती है उसकी, ठीक है। तो जब वो गर्म होता है ना, तो वो तेज, मतलब जल्दी टक्कर होती है उसकी, और मतलब बहुत जल्दी टक्कर होती है। मतलब क्या कि जल्दी टकराएगा तो जल्दी ऊर्जा खोगा, जल्दी फिर उसको वापस से
उठने में टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या कि भैया जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब उसको जाने में तकलीफ आएगी, या कह दो कि पेड़ जलेंगे, उसको तकलीफ आएगी। ठीक, ये याद रखने के लिए। चलो अब ये जितनी भी चीज़ बताइए मैंने अब डीप में समझाइए। अब मैं याद करने के उद्देश्य से, पूरा रटने के उद्देश्य से, ठीक है। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग। अब जो बच्चा ज़्यादा डीप में नहीं जाता है वो लंबाई बढ़ाओगे तो रुकावट ज़्यादा आएगी, पानी को भी रुकावट ज़्यादा आती है लंबी दूर जाने में, तो लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब आर समानुपाती होगा लंबाई के, मतलब प्रतिरोध समानुपाती होगा लंबाई के, प्रतिरोध बढ़ेगा लंबाई बढ़ाने से। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा या क्षेत्रफल कम करने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ाओगे, जैसे नली का ही क्षेत्रफल बढ़ा दो पानी के जाने के, तो रुकावट कम होती जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे हम, केवल व्युत्क्रमानुपाती। ताप बढ़ाने पर पेड़ जलेंगे, याद करेंगे, पेड़ जलेंगे मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, रुकावट बढ़ जाएगी। ठीक है, रुकावट बढ़ जाएगी तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि टक्कर की संख्या बढ़ने लग जाती है। ठीक है, टक्कर स्पीड से होने लग जाती। चलो अब मैं ये लिखवा देता हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कभी कभी क्या है कि अपने को प्रतिरोध बढ़ाना भी पड़ता है, कभी कभी कम भी करना पड़ता है। थोड़ा सा बता दूँ कैसे, कैसे, जैसे कहीं पर अपन ने विद्युत धारा दे दी और वो धारा बहुत ज़्यादा वाली है कि यार भैया अगला जो है बल्ब या कोई सी चीज़ इतनी सहन नहीं कर पाएगा, तो फिर यहाँ पर अपन प्रतिरोध रुकावट लगा के थोड़ा सा कम करके भैया तू जा। ठीक, अरे कभी कभी प्रतिरोध बढ़ाना ही पड़ता है और कभी कभी प्रतिरोध कम भी करना पड़ता है। क्यों? जब अपने धारा को मतलब तकलीफ दे रहा है। ठीक है, जैसे कभी आप खेती किसानी में जब आप पानी को पहुँचाते हो, वो कुछ बनाते हैं नेल वेल टाइप, वो इधर तो पानी जाता रहता, जब ज़्यादा हो जाता तो फिर आप वो गारा वारा रख देते हो, फिर वो पानी दूसरी तरफ जाने लग जाता है, मतलब आप प्रतिरोध लगा देते हो धारा के मार्ग में, पानी की धारा के मार्ग, तो आगे बढ़ जाता है। फिर कहीं मतलब प्रतिरोध की ज़रूरत भी पड़ती है, कम करने की भी और ज़्यादा करने की भी। ठीक है, तो अपन साइंस में इसमें यही समझेंगे। मैं लिखवा रहा हूँ बेटा। चलो, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक समझा चुका हूँ, केवल याद करवा रहा हूँ, मतलब लिखवा रहा हूँ केवल। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, चालक के पदार्थ पर, अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग। चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब लंबाई बढ़ेगी, लंबे तार का प्रतिरोध अधिक, छोटे का कम। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब वही अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अनुप्रस्थ काट ये वाली। ठीक है, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब बड़ा क्षेत्रफल होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, बड़ा प्रतिरोध। ताप पर, धातु चालक का ये विषय ध्यान रखना हो। कुछ चालक ऐसे होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में कुछ अलग परिवर्तन होता है, तो वो नहीं बताया। धातु चालक मतलब तांबा और इनकी बात कर रहे थे इसलिए अभी वही बताया। ठीक है ना, आगे कुछ और चेंज करूँगा मैं। धातु चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, धातु चालकों का बढ़ता है। ठीक है, धातु चालकों का। चलो डॉट। ठीक है, चांदी का प्रतिरोध कम होता है, चांदी का सबसे कम मानते हैं। लंबे तार का प्रतिरोध अधिक तथा छोटे का कम, ये तो समझा दिया अपन ने। ठीक है, लंबा जितना तार होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। पतले तार का प्रतिरोध अधिक, पतला मतलब जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो, पतली नली। ठीक है, प्रतिरोध अधिक। और अगर मोटी नली होगी तो उसमें धारा अच्छी जाएगी, तो पतले तार का प्रतिरोध अधिक तथा मोटे तार का प्रतिरोध कम। जो मोटे तार होते हैं प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, विद्युत रोधी या कुचालक रबर हो बेटा, कुचालक का प्रतिरोध अनंत माना जाता है, मतलब जिसमें विद्युत धारा जाती ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रुकावट। सबसे खतरनाक मतलब सबसे IMP आता रहता है बेटा, ध्यान रखना है। किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। समझ लो, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। देखो हमारे सूत्र के अनुसार R बराबर या समानुपाती L और A, सही है क्या? दोनों का समानुपाती एक साथ, L ऊपर है A नीचे है। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि ये कोई चालक तार है, इसको खींच के इसकी लंबाई दुगनी कर दी। ये L है ना, इसको दुगना लंबा कर दिया, हो गया दुगना। ठीक है, ये कितनी हो गई 2L, समझ लो बेटा, 2L कर दी। जब आप इसको इसी को खींच के दुगना करोगे तो इसका क्षेत्रफल आधा नहीं हो जाएगा? अरे दुबला नहीं हो जाएगा, दुबला खींचोगे तो क्षेत्रफल आधा नहीं हो जाएगा? अरे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर यहाँ पर A है तो आधा हो जाएगा, इसको तो खींच रहे हो आप। ठीक, तो लंबाई दुगनी और क्षेत्रफल आधा,
तो देखो एल दुगुनी, क्षेत्रफल आधा, ऊपर गया, ऊपर, तो 2 दूनी 4, मतलब एल और ए तो पहले गए थे, तो 4 गुना हो गई कि नहीं, 4 गुना। इसका मतलब 2 गुनी बढ़ाओगे, मतलब लंबाई तार को खींचकर दुगुनी करोगे, उसी तार को बेटा, उसी तार को दुगुनी करोगे, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना। बहुत बार ऑब्जेक्टिव आता है बेटा, ठीक है। इन सब में ऑब्जेक्टिव यही सबसे ज़्यादा विशेष है, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाता है, 4 गुना, ठीक है। और जब सवाल करेंगे तब करवाएंगे सही। ये अगर थोड़ा सा समझना हो तो देख लेना, उतार के नहीं आना है, ठीक। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, विद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा लिखो। विद्युत चालकता किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। मतलब जो जितना ज़्यादा प्रतिरोध रखेगा वो उतनी कम चालकता, मतलब कम धारा दे पाएगा। जितना प्रतिरोध कम रखेगा, रुकावट कम, तो ज़्यादा धारा। अगर किसी नली में पानी कम जा रहा है मतलब रुकावट ज़्यादा है, ज़्यादा जा रहा है मतलब रुकावट कम है। तो वही कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकता। और प्रतिरोध अगर इसका मात्रा देखा जाए तो 1 बटा प्रतिरोध, मतलब 1 बटा ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो इसको लिखते हैं ओम इनवर्स, और ऊपर ले जाए तो ओम इनवर्स, ऊपर गया ना। या इसको एक नया नाम देते हैं साइमन, ओम इनवर्स साइमन। मात्रा को नहीं याद रखना। कुचालक पदार्थ की चालकता शून्य होती है। कैसे शून्य, जैसे कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध अनंत होता है, कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध है ना अनंत, तो 1 बटा अनंत होता है 0। तो 100% कुचालक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, अनंत है, तो धारा कहाँ से जान देगा। तो चालकता शून्य मतलब विद्युत धारा बिल्कुल नहीं जा सकती उसमें, ठीक है। तो कुचालक पदार्थ की चालकता शून्य होती है। एक छोटा सा है, इसको भी इसके बात करना है, ठीक है। इसके साथ लो, ये समझने के लिए उठाओ। चलो एमपी क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्र को था। बताओ किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का खुद का प्रतिरोध निकालने के लिए, बताने के लिए कि इस पदार्थ का ये खुद का गुण कि कितना प्रतिरोध रखता है, ये वो बताने के लिए विशिष्ट प्रतिरोध की ही भौतिक राशि का उपयोग करते हैं। नहीं तो जैसे कोई का मोटा तार ले लिया, किसी का पतला तार ले लिया, बोले इसका प्रतिरोध 10 है, इसका 50 है, तो कैसे तुलना करोगे कि इसका ज़्यादा है ना इसका कम है। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग मोटाई के ले लिया, अलग अलग लंबाई के ले लिया। तो हमेशा जब भी किसी का प्रतिरोध के बारे में गहन अध्ययन करते हैं तो वो विशिष्ट प्रतिरोध का ही कैलकुलेशन करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध मतलब क्या, वो क्या करते हैं कि एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद A बराबर 1, L बराबर 1। क्या मतलब, आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर लंबा तार और क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर वर्ग, अरे पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर बहुत बड़ा सोचा जाए तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 मीटर लंबाई। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार, इतना मोटा तार कहाँ लाओगे, ठीक है। चलो तो अपन ये सोचो कि 1 सेंटीमीटर वाले काम करो, ठीक है। तो एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, मतलब क्षेत्रफल मान लो, ठीक है। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये अपन ने मान लो ये एक तांबे का टुकड़ा ले लिया, ठीक। सेम टू सेम एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, एक चांदी का टुकड़ा ले लिया, ठीक। मतलब होना चाहिए एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है। इनका प्रतिरोध पता करा। आगे बता दूँ आपको, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी उपकरण आ चुके हैं, ठीक है, बन गए, वो मीटर से तो ये अभी आएगा, ठीक है। तो पता करा कि भैया इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध कितना है। इसका जो प्रतिरोध आया उसको फिर प्रतिरोध नाम नहीं दिया, उसको नाम दिया विशिष्ट प्रतिरोध। इसका भी जो प्रतिरोध आया उसका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब आपको मालूम है जिसका प्रतिरोध इसमें से ज़्यादा आएगा तो अपन यही कहेंगे कि यार ये वाला पदार्थ ज़्यादा प्रतिरोध रखता है, क्योंकि सबके अपन एकांक लेके देख लिए। तो बता दूं कि यार
सबसे कम आता है चांदी का, सबसे ज़्यादा किसका आता है, लोहा, लकड़ी, ये तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सबसे कम आता है चांदी का, ठीक है। तो बोले ये विशिष्ट प्रतिरोध ही पता करते हैं। बोले कितना भी बड़ा तार हो, कुछ भी हो, हमको तो एकांक एकांक ला के दे दो, हम उसका प्रतिरोध पता कर लेंगे। उसी प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं बोलते, क्या बोल देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो परिभाषा बहुत सिंपल, किसी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ कोई सा भी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो तार है उसके प्रतिरोध को नाम दिया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से, रो, ठीक है, रो, रो बराबर आर। कौन सा आर, जब ए ले रखा है और ए भी एक ले रखा है, ठीक। तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के जो तार है उसका जो प्रतिरोध है उसको बोला है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये परिभाषा जो बनी वो यहाँ से बनी। अभी इसके पहले मैंने बताया ना, आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, होता है ऐसा। अरे लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों का आर एक करा, समानुपाती एक करा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। समानुपाती हटाते तो यहाँ लगता है रो। ये है नेतांग वाला काम, ठीक है। यहाँ से ये रो और यहाँ से निकालते एल बराबर एक, एक बराबर एक, ठीक है। इतनी मगजमारी ये रफ कार्य में बता दूंगा, इधर रफ कार्य कर लेना उसको, ठीक है। रफ कार्य में जरूर शो करूँगा ये। चलो, तो आर बराबर रो 1 1, तो वही एकांक लंबाई ले लो, एकांक क्षेत्रफल ले लो, उसका जो प्रतिरोध आएगा उसी को नाम दे देंगे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो परिभाषा क्या, किसी चालक की एकांक लंबाई, सॉरी किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ, चालक नहीं, पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के जो तार है उसका जो प्रतिरोध है उसके प्रतिरोध को नाम दिया विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर है प्रतिरोध। अब ये प्रतिरोध किसका प्रतिरोध है, कि किसी पदार्थ की एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो तार है उसके प्रतिरोध को नाम दिया विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। चलो अब याद करने के उद्देश्य से, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के जो तार है उसके प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र बहुत विशेष, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है रो बराबर राल। मैंने इसे याद करा, RA/L, राल, ठीक, ये रट देना राल, ठीक है। आया कहाँ से बता दूँ कि यहाँ से आया, रो बराबर तिर्यक गुणा रो है ना ये, और ऐसा आर बराबर इधर गया RA रो L, रो बराबर राल, ठीक है। तो याद करो राल RA/L, एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल, ठीक है। चलो ऐसा ही मात्रक बनाए, इसका बनाना पड़ेगा। प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कैसे, क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, और ये खुद लंबाई है, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो इसका आएगा ओम इंटू मीटर। बहुत बार पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। क्षेत्रफल है तो 2 मीटर है, 1 मीटर खत्म, ठीक है। तो ओम इंटू मीटर है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो पहली चीज़ तो वही पदार्थ की मात्रा, पदार्थ पर, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग ही बताते हैं ना, तांबे का अलग, चांदी का अलग, सोने का अलग, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरा वही ताप पर, ताप बढ़ाने पर वो टक्कर टक्कर टक्कर, भले छोटा सा है, टक्कर टक्कर तो खेलेगा ना, तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ताप भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, ठीक है। धातु चालकों का, ठीक है। तो जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक थे उसमें 2 तो हो गए, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है विशिष्ट प्रतिरोध। सबसे विशेष चीज क्यों नहीं करता है यार सर, सूत्र में तो है, सूत्र में था तो मैंने क्या बोला था, इसको एक रखना है, इसको एक रखना है, तो परिभाषा के अनुसार ही हट गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ बता दूँ क्यों,
क्यों लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर क्यों नहीं करता, विशिष्ट प्रतिरोध सबसे विशेष क्यों नहीं करता है। तो देखो, जैसे अपन ने कोई चालक तार ले लिया, बहुत लंबा और बहुत मोटा, इससे बोला विशिष्ट प्रतिरोध किसका है, कितना, तो मैंने क्या बोला कि उस विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसका एकांक लंबाई का टुकड़ा चाहिए और क्षेत्रफल 1 होना चाहिए। भले तू कितना भी रख, हमको तो इतना ही बड़ा चाहिए, कितना भी लंबा रख हमसे मतलब नहीं, हम तो इसका निकाल के ही बताएंगे, क्योंकि उसको निकालने के लिए इतना ही बड़ा चाहिए, तो उसकी लंबाई कितनी भी हो उसमें से वही चाहिए बस। तो विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आता है। न तो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, न उसकी त्रिज्या पे करेगा, न उसके द्रव्यमान पर करेगा, न उसके व्यास पर करेगा, केवल काय पर करेगा, केवल 2 चीज़ पर, एक पदार्थ पर और ताप पर, केवल पदार्थ पर और ताप पर। ठीक है, अब इसका सारांश सुन लो वापस से। पहले परिभाषा, क्या परिभाषा, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो तार है उसके प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र है, रो से लिखते हैं राल, RA/L, प्रतिरोध क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, एसआई मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मीटर का वर्ग, मीटर, 1 मीटर से मीटर खत्म, मतलब ओम इंटू मीटर। अदिश राशि, ये सब प्रतिरोध सब अदिश राशि। ठीक है, निर्भरता, पहला पदार्थ पर, अलग अलग पदार्थ के अलग, दूसरा ताप पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों बढ़ते हैं। न तो लंबाई पर निर्भर करेगा, न क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, न त्रिज्या पर निर्भर करेगा, क्योंकि त्रिज्या भी क्षेत्रफल πr², r। ठीक है, न त्रिज्या पर न व्यास पर, केवल 2 चीज़ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, चलो अब मैं लिखवा देता हूँ इसको। छोड़ो, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रा लिखो तथा बताओ कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ की एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उसका विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर राल। ठीक है, राल, RA/L आया कहाँ से, तो ये अपने को मालूम था कि R समानुपाती L, R समवित क्रमानुपाती, समझने के लिए उठाओ, दोनों को एक करा, L ऊपर A नीचे, समानुपाती हटेगा रो, L1 A1, तो R बराबर एकांक लंबाई एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो प्रतिरोध है उसको विशिष्ट प्रतिरोध, समझने के लिए बेटा। ठीक, राल। ठीक है, RA/L, इसको याद रखना। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बनाया अपन ने, ओम इंटू मीटर का वर्ग क्षेत्रफल है, 1 मीटर से 1 मीटर, तो ये बहुत याद रखना है, बहुत बार आता है। ओम इंटू मीटर किसका है, विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, ये एक अदिश राशि, प्रभावित करने वाला कारक चालक के पदार्थ पर, अलग अलग पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग। ताप पर, ताप बढ़ाने पर धातु चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशेष, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। सूत्र में फिर भी नहीं करेगा, ध्यान रखना हो, क्योंकि जब भी लेते तो एकांक लंबाई लेते हैं, मोटे पतले से मतलब नहीं कुछ से, एकांक लंबाई चाहिए उसको। ठीक है, तो क्षेत्रफल, आकार, त्रिज्या, व्यास, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, केवल 2 बात पर, पदार्थ पर और ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा, 2 सिंपल से क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, जैसे चालकता होती है ना प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसे विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा नहीं आती, लेकिन फिर भी किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। अगर इसका ऐसा ही मात्रक जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा विशिष्ट प्रतिरोध का अभी निकाला, ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का, तो ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। बाई चांस मात्रा को पूछ सकते हैं बेटा, ऊपर लेगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, चलो प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ये अभी जो समझाया उसका पूरा सार है। परिभाषा तुमको लिखना है, कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ये तुमको लिखना है, भले इसमें से टिप के लिखना है। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ के तार जो रहता है उसका प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह चालक की लंबाई पर और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिरोध करता है। बैठाओ, परिभाषा लिखना है यहाँ पर, दूसरा यह चालक के लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम अपन ने पढ़ा है, इसका ऐसा ही मात्रक ओम इंटू मीटर है। ठीक है, ये सारे बैठाओ, इसमें से बहुत सारी चीज़ पूछ लेते हो।
इसका सूत्र आर बराबर वी अपान आई, इसका सूत्र रो बराबर राल, ठीक है। इसका वी में सूत्र, इसका वी में सूत्र जब बनाना सिखाएंगे तब जरूर लिखना है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, इसकी परिभाषा भी बन जाएंगे, इसमें बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो इसको सार को खुद लिखना, 5 पॉइंट बना लेना, 5वां पॉइंट खाली रखना, ठीक है। फोटो खींच लो इसका बेटा।